स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का जो हमारा प्रीवियस चैप्टर चल रहा था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हमारे पास जो है पूरा रिप्रोडक्शन की बेसिक टेक्निक्स है, लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेजर पॉइंट है, जो कि हम लोग उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो प्लांट्स के लिए काफी यूजफुल टेक्निक भी है। तो आज हम लोग यहाँ बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन मेथड से किस मेथड्स का यूज करके आप लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एग्जैक्टली ये मेथड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, न्यू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमारे घरों में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो पॉटेड प्लांट होते हैं, पॉटेड प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट, सपोज लाइक आपने रोज का कोई स्टेम कट कर लिया और उसे न्यू पॉटेड प्लांट में जो है ग्रो कर दिया और वहां से एक नया रोज का प्लांट ग्रो हो जाता है। तो एक हमने क्या किया कि पुराने रोज के प्लांट में से एक स्टेम को लिया और नए एक पॉट में सॉइल में आपने उसको ग्रो कर दिया। तो आपने पुराने रोज के प्लांट का एक ओल्ड पार्ट लिया और उसको नए पॉटेड प्लांट में ग्रो कर दिया, तो एक नया रोज का प्लांट आपको मिल गया। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप लोग क्या करते हैं, प्लांट्स है उनके ओल्ड पार्ट्स को यूज करके एक नया प्लांट जो है आप लोग उगाने की, क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा of one or more broad present on the old part of the plant to form a new plant। सपोज आप लोगों ने किसी ओल्ड प्लांट में से एक ही नया पोटेड प्लांट आप लोगों ने लिया है। इस नए पोटेड प्लांट के अंदर आप लोगों ने एक छोटा सा स्टेम ग्रो कर दिया है जिसके ऊपर मामूली सी कुछ एक दो लीफ है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये आप लोगों ने न्यू प्लांट को ग्रो किया है। ठीक है ना, न्यू प्लांट आप लोग ग्रो करने जा रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसमें से एक दो स्टेम्स वगैरह निकलेगी, उस पे से कुछ छोटी सी क्या होगा, एक बर्ड्स वगैरह निकलेगी। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। ये प्लांट आपने किसी ओल्ड प्लांट के पार्ट में से स्टेम तोड़ी थी और इसमें आपने क्या कर दिया, इसको ग्रो कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एक नया रोज का प्लांट यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी टेक्निक्स हम लोग शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, ऑरेंज, जैस्मिन, इन सभी प्लांट्स में यूज करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो गार्डनर्स होते हैं या हम लोग घर में इसी टेक्निक को यूज करके क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या टाइप्स है, क्या हमेशा इसे हम लोग खुद से करेंगे या फिर इसके कुछ मेथड्स और भी है साइंटिफिकली जिसे यूज करके आप लोग बड़े लेवल पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके दो टाइप है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आप लोग क्या करेंगे, किसी भी ओल्ड प्लांट के पार्ट को, सपोज लाइक मैंने रोज का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप पोटैटो, आलू को, स्वीट पोटैटो को, शकरकंद को, इन सबको आप सॉइल में डाल देंगे तो वहां से उनमें से भी क्या उग जाएगा, प्लांट उग जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा ब्रायोफिल्म की एक लीफ होती है, अगर वो वहां पर प्लांट से बड़े उसकी ट्री से गिरकर नीचे गिर जाती है और सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो ब्रायोफिल्म की लीफ में से भी नया प्लांट क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो यानी कि आप पुराने ओल्ड प्लांट के कुछ भी पार्ट्स, सपोज लाइक स्टेम ले लिया, रूट्स ले ली या सीड ले लिया या कुछ भी आपने ओल्ड पार्ट्स को यूज कर लिया, ठीक है ना, और उसको ग्रो करा नए प्लांट, नए पोटेड प्लांट, नए पोट के अंदर, सॉइल के अंदर, तो आपको एक नया प्लांट ग्रो करके मिलेगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अगर आप इसे खुद से ही किसी स्टेम वगैरह को तोड़ के, यानी कि आप लोग नेचुरली किसी स्टेम को, रूट्स को तोड़कर आप लोग इस तरीके की प्रोसेस को यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज करेंगे, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ये आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जो कि शुगर कोन, रोज प्लांट्स, इन सभी में फार्मर्स वगैरह जनरली यूज करते हैं वास्ट लेवल पे, ताकि ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में उन्हें क्या मिल सके, प्लांट्स वगैरह
मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, क्योंकि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल्स तो मैंने आप लोगों को दिए हैं, इस तरीके से हम लोग हमारे घर में गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। बट आर्टिफिशियल मेथड्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट मेथड क्या है, कटिंग। तो देखिए कटिंग में क्या करना है, आपको पुराने किसी ओल्ड प्लांट का एक छोटा सा पार्ट को क्या करना है, तोड़ना है और उसको रिमूव करना है बाय मेकिंग ए कट विद ए शार्प नाइफ। आपको क्या करना है, नाइफ लेना है, शार्प नाइफ लेना है और पुराने प्लांट में से किसी एक पार्ट को बिल्कुल शार्पली टेढ़, मतलब थोड़ा सा आपको उसको मतलब इस तरीके से कट करना है कि वो इस तरीके से कट होना चाहिए, थोड़ा सा टिल्टेड पॉइंट में कट होना चाहिए। और उसको कट करके आप उस पेरेंट प्लांट को क्या करेंगे, कहीं पर सॉइल में नीचे की, अच्छे से नीचे की तरफ आप उसको लोअर मतलब बरीड कर देंगे, गीली सॉइल के अंदर, जिसमें सॉइल में मॉइस्चर हो, थोड़ा सा पानी हो, उस मिट्टी में उसको बरीड कर देंगे। और वहां पर आपको थोड़े टाइम बाद क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो करके मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये नया प्लांट आपको ग्रो करके मिल जाएगा। सपोज आप लोगों ने सॉइल में यहाँ पर ये ग्रो किया, ये थोड़े टाइम बाद इस पे से क्या हुआ, एक प्लांट यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कुछ बर्ड्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, एक न्यू प्लांट की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कटिंग, क्योंकि आपने इसमें पुराने प्लांट के किसी पार्ट को कट करके नए प्लांट को क्या किया था, ग्रो किया था। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कटिंग। नेक्स्ट मेथड बताने से पहले मैं आपको कटिंग का कुछ एक डायग्राम शो करना चाहूंगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने क्या किया, ये पोटेड प्लांट है, इस पोटेड प्लांट में से मैंने यहाँ से कट लगाया। यहाँ से इसलिए लगाया क्योंकि इतने ऊपर वाले प्लांट पे थोड़ी सी बर्ड्स वगैरह भी है, ताकि जब आप इसको मिट्टी में उगाएंगे, ग्रो करेंगे, तो आपको थोड़ी सी ग्रोथ नजर आएगी कि हाँ ऑलरेडी ये बर्ड्स है, इसमें से फ्लावर्स वगैरह निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ शो कर रहा है। तो देखिए आप लोगों ने इसको एक स्टेम को कट किया, ये वाली स्टेम आपने यहाँ से कट कर दिया और इसको यहाँ से उठा के सीधे आपने एक नए पॉट में इसको क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। ठीक है, ये देखिए शूट आपने इस तरीके से ऊपर रखी है। बाकी बर्ड वगैरह जो है इसकी कहाँ है, मतलब ये जो एक दो बर्ड्स वगैरह है थोड़ी सी नीचे दब जानी चाहिए। स्टेम कटिंग बर्ड के साथ तोड़ना और आपने उसको पोट में क्या कर दिया, प्लांट कर दिया। अब आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद इसकी रूट्स देखिए कितनी नीचे तक इस तरीके से गहराई में पहुंच चुकी है और वहां पर क्या होगा, इस तरीके से एक नया प्लांट आपके पास ग्रोथ हो जाएगी। तो ये एक न्यू प्लांट आपको एक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कटिंग, जिसमें हम लोगों ने स्टेम कट करके क्या किया था, एक नए प्लांट को ग्रो किया था। आई होप डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। सेकेंड मेथड जो बच्चों हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट इज नोन एज लेयरिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर काफी अच्छे लेवल पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा उन प्लांट्स की ग्रोथ कर सकते हैं जिनको हम लोग नेचुरली नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, लेयरिंग के अंदर मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगी, आपको डायग्राम से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं लेयरिंग डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि लेयरिंग के दो टाइप्स है। कौन कौन से, एक माउंड लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेयरिंग बेसिकली होता क्या है। देखिए लेट सपोज आपके पास ये कोई प्लांट है, ये इसके ऊपर कोई छोटी सी स्टेम निकल रही है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसा पोटेड प्लांट आपको लेना है जिसकी लीफ जो हो थोड़ा सा इस तरीके से, नीचे वाली लीफ को आपको, सपोज आपने ये वाली लीफ चूज करी है और इसको उठा के आपको क्या करना है बच्चों, इस वाले पार्ट को उठा के इस तरीके से नीचे यहाँ पर सोइल में दबा देना है, ताकि ये वाला जो इस तरीके से है कि ये जो टिप है ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहनी चाहिए, यानी कि एक स्टेम को बेंड करके नीचे मिट्टी में उसको दबा देना है इस तरीके से कि उसका टिप ऊपर की तरफ क्या करे, इस तरीके से उसका टिप ऊपर रहना चाहिए। तो बेसिकली लेयरिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप प्लांट की किसी ब्रांच को लेकर ग्राउंड में नीचे पुल कर देते हैं और नीचे उसको मिट्टी में दबा देते हैं, मॉइस्ट गीली मिट्टी के अंदर। बस उसकी टिप जो है ऊपर रहनी चाहिए, एक्सपोज रहनी चाहिए ऊपर, बाकी पूरा प्लांट नीचे मिट्टी में बरीड हो जाना चाहिए, दबा देना चाहिए। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर हम इस प्लांट को यहाँ से कट कर देंगे और जैसे इसकी
रूट्स डेवलप हो जाएगी तो इस न्यू प्लांट की यहाँ पे ग्रोथ होने लग जाएगी। इस प्लांट को इस पेरेंट प्लांट से कट करके हम लोग यहाँ पर सेपरेटली क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्रो कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, एक अगर हम सोचे कि एक नॉर्मल प्रोसेस क्या है, किसी प्लांट की स्टेम को लेके नीचे मिट्टी में बरीड कर देना है गीली मिट्टी के अंदर, और उसका टिप स्टेम ऊपर, जो टिप ऑफ स्टेम है वो ऊपर रहना चाहिए। थोड़े टाइम बाद जो पोर्शन हमने नीचे मिट्टी में दबाया है वहां पर रूट्स जो होगी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, रूट्स उसकी डेवलप हो जाएगी सॉइल के अंदर। फिर हम उसको मेन पेरेंट प्लांट से कट करके एक नए फॉर्म में, न्यू प्लांट की फॉर्म में उसको ग्रो कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेयरिंग। अब लेयरिंग हम लोग जैस्मिन में कर सकते हैं, लेमन, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इनकी ब्रांचेस काफी सॉफ्ट रहती है, ठीक है। लेयरिंग के दो टाइप्स है, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। बिफोर डिस्कसिंग बोथ मैं आप लोगों को एक एक करके अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग माउंट लेयरिंग समझते हैं। माउंट लेयरिंग में देखिए आपको पूरा पार्ट प्लांट दिख रहा है। माउंट लेयरिंग में वही है जो हम लोगों ने लेयरिंग में एग्जैक्टली पढ़ा है। देखिए ये एक स्टेम को हमने लिया, लेकिन कंडीशन ये है कि माउंट लेयरिंग के अंदर एक ऐसे स्टेम को लेना है आप लोगों को, एक तो जो वो स्टेम पूरे ट्री की सबसे लोवेस्ट स्टेम होनी चाहिए, सबसे लोवेस्ट पार्ट में वो आनी चाहिए, सबसे नीचे होनी चाहिए। और उसके बाद जिस पार्ट को आप मिट्टी में नीचे बरीड कर रहे हैं उस पे से लीव्स आपको क्या कर देनी, हटा देनी। तो दो चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहले तो प्लांट, ये आपका पूरा स्टेम दिख रहा है, देखिए इस स्टेम में से आपने लोवेस्ट ब्रांच को चूज किया है जो आसानी से सॉफ्ट हो, नई डेवलप होती है, आसानी से नीचे की तरफ झुक जाएगी और नीचे के लिए पास भी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें से आप लीव्स को हटा दीजिए और इस तरीके से आप लोग देखिए ये मिट्टी में हमने उसको नीचे क्या कर दिया है, दबा दिया। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इस तरीके से एक बार हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। देखिए ये हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको नीचे मॉइस्ट सॉइल में नीचे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन हमने इतना सा दबा दिया है। बाकी टिप उसकी हमने कहाँ रहने दी, ऊपर। कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस प्लांट को हम यहाँ से कट कर देंगे और ये पेरेंट प्लांट अलग रह जाएगा और ये क्या होगा, न्यू प्लांट की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। ये था बच्चों माउंट लेयरिंग। लेकिन जो सेकंड टाइप है एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो आप लोग माउंट लेयरिंग समझ गए अच्छे से। इसके अगर आप लोगों को एक्सप्लेन इसका अच्छे से हो गया हो तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। एयर लेयरिंग थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। यहाँ पे तो हमने लोवेस्ट स्टेम को चूज करके मिट्टी में उसको बरीड किया था मॉइस्ट सॉइल के अंदर और टिप को ऊपर रखा था। कुछ टाइम बाद वो प्लांट ग्रो करेगा, पेरेंट्स उसको कट करेंगे और न्यू प्लांट फॉर्मेशन यहाँ पर हम उसको सेपरेट, इस पार्ट को न्यू जगह पर ग्रो कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी रहने दे सकते हो, तो नया प्लांट आपके पास ग्रो हो जाएगा। जबकि माउंट लेयरिंग तो थोड़ा इजी प्रोसेस है, जबकि एयर लेयरिंग में क्या होगा, अब देखिए। अब यहाँ पर हमें एयर लेयरिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिए अगेन ये स्टेम है, इस पे से हमने एक प्लांट लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ से एक छोटा सा बार्क क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, कितना पतला सा पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने क्या किया, कुछ बार्क को रिमूव किया। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये हमने यहाँ से बार्क रिमूव कर दी है, ठीक है। बार्क रिमूव करने का मतलब आपने क्या किया है यहाँ पर कि थोड़ा सा उस प्लांट का, सपोज लाइक आपके पास ये इस तरीके से मोटी सी ब्रांच होती है, तो आपने क्या किया, ये इतना पोर्शन, कितना पोर्शन, ये सपोज इतना सा पोर्शन आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आप लोग देखेंगे ये कुछ इस तरीके से पतली सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये इतना पोर्शन हमने कट कर दिया, आपको दिख रहा होगा, आप एग्जैक्टली इसको देख सकते हैं, ये पोर्शन हमने कट कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी अच्छे से लेकर इसके ऊपर लगा दी है, लपेट दी है और ऊपर से पॉलीथीन या मॉइस्ट कॉटन या क्लॉथ इसके ऊपर हम लोग रैप कर देंगे और उसको ताकि क्या रहे, यहाँ पर सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे, थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा वाटर एनवायरनमेंट, यानी कि थोड़ा सा गीला वो वहां पर मिट्टी बनी रहे। थोड़े टाइम बाद आप देखिए हमने यहाँ पर उस पर पॉलीथीन रैप कर दी है ताकि अंदर क्या रहे, मॉइस्चर रिटेन रहे, अंदर थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, नमी, पानी रहना चाहिए। थोड़े टाइम बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एयर लेयरिंग के अंदर
कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टूटे हुए जो हमने स्टेम का कुछ पार्ट्स रिमूव किया था, यहाँ पे से क्या निकल के आएगी, छोटी छोटी सी एडवेंटिशियस रूट्स निकल के आएगी। जैसे ही वो रूट्स निकल के आएगी, इस पोर्शन को हम यहाँ से कट कर देंगे और ये जो रूट वाला पोर्शन जहाँ पे रूट निकलेगी, इसको हम लोग नीचे सॉइल में क्या कर देंगे, बरीड कर देंगे। रेस्ट प्लांट को हम कहाँ रहने देंगे, रेस्ट प्लांट को हम ऊपर रहने देंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास एक और नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा। बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाए, जैसे ही कुछ रूट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो ये जो कट करेंगे हम पोर्शन, तो ये रूट वाला पोर्शन तो रहना चाहिए सॉइल के नीचे, बाकी पोर्शन कहाँ रहना चाहिए, ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर लेयरिंग के थ्रू भी एक नया प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, एयर लेयरिंग जनरली उसमें की जाती है जिसकी स्टेम को हम लोग सॉइल के अंदर जो है क्या नहीं कर सकते हैं, जिस स्टेम को हम लोग झुका के, जैसे हमने माउंट लेयरिंग में क्या किया था, स्टेम को हमने नीचे झुका दिया था और फिर मिट्टी में दबा दिया था, क्योंकि स्टेम सॉफ्ट थी और सबसे नीचे वाली हमने स्टेम को चूज किया था। पर ऐसे प्लांट जिसमें स्टेम को आप नीचे झुका नहीं सकते, थोड़ी सी हार्ड रहती है, थोड़ी सी कड़क रहती है, उसमें आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, एयर लेयरिंग। तो बच्चों, आई होप आपको लेयरिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफ्टिंग। इट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, जिसके अंदर हम लोग पुराने प्लांट के पार्ट से किस तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो चीज हम लोग इसमें यहाँ पर। तो ग्राफ्टिंग भी थोड़ा सा नया प्रोसेस है, ये काफी बेनिफिशियल प्रोसेस है, बेनिफिशियल मेथड है। तो देखिए, इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड एक स्टेम को कट करेंगे। स्टेम आप सब समझते ही हैं, बाग कट करेंगे, स्टेम कट करेंगे, लेकिन 2 डिफरेंट प्लांट्स, 2 अलग अलग प्लांट्स का, वन विद रूट, एक प्लांट की रूट होनी चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए विदाउट रूट, यानी कि आपको 2 प्लांट का पार्ट कट करना है। एक ऐसा प्लांट जिसमें जो ऑलरेडी नीचे मिट्टी में लगा हुआ हो, जो ऑलरेडी रूटेड हो, और दूसरा प्लांट का वो पार्ट कट करना है जिसकी हमने सिर्फ स्टेम कट करी, जिसमें रूट्स नहीं होगी, और उन दोनों को जोड़ देना है एक साथ, ताकि आप लोग को एक सिंगल प्लांट बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैम थोड़ा सा काफी कंफ्यूजिंग है, कैसे इसको समझे, तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, आपके पास 2 प्लांट है, क्योंकि थ्योरेटिकली के बजाय हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, 2 प्लांट है, एक प्लांट ये रहा, दूसरा प्लांट ये रहा। ये जो प्लांट है जिसकी ऑलरेडी रूट्स यहाँ पर नीचे है, ठीक है ना, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक, जिसकी रूट्स ऑलरेडी नीचे रूटेड है, ग्राउंड में रूटेड है या पोटेड प्लांट में रूटेड है। ये एक प्लांट 1 है, ये प्लांट नंबर 1 है। एक और दूसरा प्लांट लेना है बच्चों आपको, जिसमें आपको क्या करना है, दूसरे प्लांट की स्टेम को कट करना है। दूसरे प्लांट की किसको कट करना है, स्टेम को कट करना है। तो देखिए, ये आपने बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा है, ये रहा, ये दूसरा प्लांट है, प्लांट नंबर 2। इसमें आपने किसको कट कर रखा है, सिर्फ स्टेम है, उसके अंदर थोड़ी सी स्टेम है, तो ये प्लांट नंबर 2, इसको बोलेंगे हम सियोन। ठीक है, 2 प्लांट हो गए आपके पास। तो देखिए, हमने यही लिखा है, हियर डीअटैच्ड पार्ट ऑफ 1 प्लांट सियोन, यानी कि एक प्लांट में से आपको ऊपर की किसी स्टेम को तोड़ लेना है, जिसको सियोन बोलेंगे, उसको इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ पे लगाना है उसको, एक प्लांट जो ऑलरेडी रूटेड है, जो ऑलरेडी जमीन में उगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। सियोन शॉर्ट होगा, काफी छोटा पीस होगा, जो कि किसी प्लांट से हमने डीअटैच किया, तोड़ा है, जिसमें थोड़ी बहुत बर्ड्स वगैरह, फ्लावर, कलियां वगैरह निकली हुई रहनी चाहिए। और स्टॉक वो पार्ट है जो ऑलरेडी सॉइल में नीचे की तरफ रूटेड है, लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट, जिसको हम स्टॉक बोलेंगे। अब स्टॉक और सियोन कटेड पोर्शन को दोनों को इस तरीके से जोड़ देना है कि दोनों के जो जॉइंट पार्ट है, दोनों के जो टूटे हुए पार्ट है, वो एग्जैक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने चाहिए, ताकि उनमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप हो जाए। पैरेनकाइमेटस टिश्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूड वगैरह ये बनाएंगे, पैरेनकाइमा जो रहता है, ठीक है।
जैसे पैरेन्काइमा डेवलप होना शुरू कर जाएगा, इसका मतलब प्लांट आपका जुड़ चुका है और वहां पर उसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट इस तरीके से कट है कोन शेप में, दूसरा पार्ट यहाँ पर आपको इस तरीके से हमने लिया है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। अब हमने स्टॉक और सियोन को इस तरीके से जोड़ दिया कि इन दोनों के कैम्बियम एक दूसरे से एग्जैक्टली क्या करने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए। ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, गीली कोई फाइन जूट वगैरह से इनको बांध देंगे ताकि इनका क्या रहे, ये एक दूसरे से हिले नहीं, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट क्या हो, इनकी यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाए और एक दूसरे से यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पर कनेक्ट होके रहे। कुछ टाइम बाद ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, इनके पैरेन्काइमेटस टिश्यू बिल्कुल जुड़ जाएंगे और क्या करेंगे, अपने आप में ग्रोथ शो करेंगे और आपको यहाँ पे प्लांट में क्या शुरू होने लग जाएगी, ग्रोथ। ताकि अब हमने इसको यहाँ पे बाइंड कर दिया टाइटली टेप की हेल्प से, जूट जो रस्सी वगैरह होती है इस तरीके की हेल्प से हमने इसको यहाँ पे बांध दिया है ताकि अपनी पोजीशन से भी नहीं हिलेंगे, ओवरलैप भी हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों ये था आपका ग्राफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने यहाँ पर देखा है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर न्यू कोई भी चीज हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके एडवांटेजेस, प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमेशा होती है। तो एडवांटेजेस इसके कुछ ऐसे हैं कि हम यहाँ पर न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एग्जैक्टली पुराने पेरेंट प्लांट की तरह दिखता होगा। रेड रोज से रेड रोज, येलो रोज से येलो रोज, यानी कि आप एप्पल से एप्पल, एप्रीकोट से एप्रीकोट, पुराने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी आप लोग नए प्लांट की फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है ऐसे प्लांट जिसके ऊपर फ्रूट आते हैं, उन्हें ग्राफ्टिंग या कटिंग मेथड से स्टार्ट करके आप लोग उसको भी फ्रूट वापस से, ऐसे प्लांट जिसमें फ्रूट आना बंद हो चुके हैं तो ग्राफ्टिंग और कटिंग मेथड को यूज करके आप फिर से एक किसी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उनके ऊपर क्या आ सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह आ सकते हैं। इस प्लांट में ज्यादा अटेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल ग्रो कर दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप नया प्लांट आपको ग्रो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा आपको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, जितना अटेंशन आप लोगों को जब देना पड़ता है जब आप लोग सीड से किसी प्लांट को ग्रो करते हैं। लास्ट है कुछ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर जस्ट एक, यानी कि आप एक पेरेंट प्लांट से यहाँ पर आप लोग मेनी न्यू प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस थी। जिस तरीके से इसकी एडवांटेजेस है ऐसे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगी। तो देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि सपोज किसी पेरेंट प्लांट में अगर कोई डिजीजेस वगैरह होंगे तो आप लोगों को जो नया ट्रेट, नया जो जनरेशन मिलेगा, नया प्लांट जो मिलेगा, उसमें भी पॉसिबल उसमें भी आपको वो डिजीज देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर कोई इस तरीके की जो चीज थी पुराने पेरेंट प्लांट में, जो कुछ कमियां थी वो न्यू प्लांट में भी फिर डेवलप हो के आएगी, तो कुछ डिसएडवांटेजेस इसकी भी है। ठीक है, बाकी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है काफी इजी चीपर मेथड है, इतना टाइम इतना लेबर वर्क इसमें लगता नहीं है। तो ये था बच्चों आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और उसके रिलेटेड सारे के सारे टेक्निक्स, जिसको आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सारे एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आज आप लोगों का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप लोग आई होप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके थ्रू अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ेंगे, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म का हम लोग ऑलरेडी 20 to 30% चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग ये वीडियो पहले कंप्लीटली देखिए ताकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और रखें अपनी स्टडीज को कंटिन्यू। थैंक यू।